जो हिंदू चिन्ह हैं उनको देखकर हमले हुए हैं। यानी किस तरह से जहां पर कहीं किसी की गाड़ी के डैशबोर्ड पर अगर भगवान गणेश की फोटो लगी थी तो उसको गाड़ी से उतार कर पीटा जाता है। किसी के घर पर अगर भगवा झंडा लगा था उसको मारा जाता है। कहीं पर अगर उन्होंने गणेश जी की, हनुमान जी की स्वास्तिक का निशान देख लिया, जिसके यहाँ इस तरह के निशान देखे उसको मारा गया। सबसे बड़ी जो घटना हुई वो ये हुई कि हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है कि अगर ब्रिटेन में भी, लीसेस्टर जैसे शहर में, ब्रिटेन में जहां पर आबादी मुस्लिम की जहां बढ़ गई, वहां पर अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है, यूरोप में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहां पर सुरक्षित है। रॉयटर्स की एक मुस्लिम रिपोर्टर ने तो बाकायदा जब इस पूरे मामले पर खबर करनी शुरू की तो उसने सीधा आरएसएस पे रिसर्च कर दिया और आरएसएस को लेकर उसने उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया। बीबीसी ने, रॉयटर्स ने और वायर ने इसको लेकर के इन पूरे जो हिंदुओं पर जो हमले हुए उसको लेकर फेक न्यूज चलाई कि अगर भारत में भी जिहादी ताकतें बढ़ती रहेंगी, फलती फूलती रहेंगी, तो सवाल ये उठेगा कि क्या भारत में भी हिंदू सुरक्षित रह सकता है और आखिर कब तक। हम जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऐसे ही जो भी कट्टर इस्लामी मुल्क हैं वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं। और सिर्फ हिंदू क्यों, बल्कि ये कहना चाहिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये तमाम लोग जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। अक्सर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और जो अन्य कट्टरपंथी इस्लामी देश हैं वहाँ से इस तरह की खबरें आती हैं कि किस तरह से जिहादी जो हैं वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, उनकी बहु बेटियों के साथ, हिंदुओं की, सिखों की बेटियों के साथ किस तरह से उनको उठा लिया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है। ये तमाम खबरें हम देखते हैं और इन सब के कारण जो तमाम हिंदू हैं जो ऐसे मुल्कों में रह रहे हैं उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता है, भारत आना पड़ता है। ये सब हम चीज़ें लगातार सुनते आए हैं, देखते आए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूरोपीय देशों में भी जहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। यूरोपीय देशों में भी अगर आपको लगता है कि हिंदू जाकर वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं तो अब यूरोपीय देशों की भी जैसे जैसे डेमोग्राफी बदल रही है वैसे वैसे वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है वो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड का लीसेस्टर शहर है कि किस तरह से लीसेस्टर में लगातार हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो ये दिखाता है कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहाँ पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता है। लिसेस्टर में क्या हुआ, वहाँ पर आपको मालूम है कि जो खबरें आ रही हैं उसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की ज़रूरत है कि दरअसल वहाँ पर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले चल रहे हैं और पहले बार नहीं, एक बार भी नहीं, एक दो दिन नहीं है, लगातार ऐसा हो रहा है। इस सबकी जो शुरुआत है, जो वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, जो कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस सबके जो शुरुआत है उसके झगड़े की जो जड़ है, झगड़ा नहीं कहना चाहिए, हमला कहना चाहिए, क्योंकि झगड़ा दो तरफा होता है ये, पर यहाँ पे झगड़ा नहीं है जैसा कि कुछ मीडिया लगातार कह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि दो समुदायों में क्लैश है, यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं सीधा सीधा। ये हिंदू फोबिया का सबसे बड़ा जो है निशाना जो है, जो शिकार जो है वो लीसेस्टर बन गया है कि वहाँ पर दरअसल आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में जो मैच हुआ, उस मैच के बाद भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया। उस वक्त जो है वहाँ पर जितने मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो एशियन थे और बाकी जो पाकिस्तानी और बाकी थे, उन सब के मन में गुस्सा भरा हुआ था। और उसके बाद जब भारत हारता है पाकिस्तान से, उसके तुरंत बाद ये जितने जिहादी हैं, जो मुस्लिम आबादी है वहाँ की और जो जिहादी कट्टरपंथी हैं, वो निकलते हैं और हिंदुओं पर हमले करने की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 4 सितंबर को होती है, 4 सितंबर को होती है और 4 सितंबर को लगभग 4-5 दिन तक इस तरह के हमले होते रहते हैं। और ये हमले जानते हैं किस तरह से होते हैं, ये बाकायदा जो हिंदू चिन्ह हैं उनको देखकर हमले हुए हैं। यानी किस तरह से जहाँ पर कहीं किसी की गाड़ी के डैशबोर्ड पर अगर भगवान गणेश की फोटो लगी थी तो उसको गाड़ी से उतार कर पीटा जाता है। किसी के घर पर अगर भगवा झंडा लगा था उसको मारा जाता है। कहीं पर अगर उन्होंने गणेश जी की, हनुमान जी की स्वास्तिक का निशान देख लिया, जिसके यहाँ इस तरह के निशान देखे उसको मारा गया। ये जो शुरुआत हुई इसमें करीब 50 से 100 हिंदू घायल हुए और एक हिंदू है जो एक युवक है उसको चाकू मारा गया।
और जिहादी इस तरह से निकले। ऐसे कई वीडियो आए होंगे, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता भी हूँ, लेकिन आपने ऐसे वीडियो देखे भी होंगे, ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि जिहादियों का ग्रुप जो है वो रात को निकला और उसने हिंदुओं के घरों के शीशे तोड़ दिए, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया। इस तरह से लगभग जो है हिंदुओं को किस तरह से निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी जो घटना हुई वो ये हुई कि हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। आप सोचिए कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, भारत में भी होता है, कश्मीर में और जहाँ जहाँ भारत में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ हम इस तरह की बात सुनते हैं। लेकिन ब्रिटेन के एक शहर में हिंदू मंदिरों पर हमला होता है, और एक नहीं 2 हिंदू मंदिरों पर हमला होता है। एक जगह जो भगवा लगा था वो भगवा उतार दिया जाता है, उसको खींच करके जो है उतारा जाता है, और दूसरी जगह भगवा को आग लगा दी जाती है। ये सब जिहादी करते हैं और ये पुलिस की मौजूदगी में करते हैं। आप सोचिए, पुलिस की मौजूदगी में जिहादी हिंदू मंदिरों पर ब्रिटेन में हमला कर रहे हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इस तरह से वहाँ पर हो रहा है। तो ये और ये सारी घटना जो है, ये जो जिस तरह से मंदिर पर हमला किया गया, ये सब बाकायदा जो है ये जो है वीडियो में कैद हुआ, मोबाइल की वीडियो में कैद हुआ। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है कि अगर ब्रिटेन में भी, लीसेस्टर जैसे शहर में, ब्रिटेन में, जहाँ पर आबादी मुस्लिम की जहाँ बढ़ गई, वहाँ पर अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है, यूरोप में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहाँ पर सुरक्षित है। तो इस तरह से जो है लीसेस्टर शहर हिंदू फोबिया का एक उदाहरण बन गया कि वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, स्वस्तिक का निशान देखकर, गणेश जी की तस्वीर देखकर, हनुमान जी की तस्वीर देखकर, भगवा देख करके वहाँ जो इस्लामी जिहादिया हमला कर रहे हैं, और वो हमला पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। ये अपने आप में ब्रिटेन के लिए और यूरोप के लिए ये शर्मिंदा होने की बात है कि किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। पर इससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि दरअसल वहाँ का जो मीडिया है, मीडिया ने बाकायदा इस पूरी घटनाक्रम को जिस तरह से दिखाया, वो दिखाता है कि किस माइंडसेट से ये जो यूरोपियन मीडिया है, खास करके चाहे वो बीबीसी हो, रॉयटर्स हो और भारत का कोई मीडिया है, किस माइंडसेट में ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से हिंदू फोबिया से ग्रसित हैं ये लोग, किस तरह से हिंदू फोबिया के शिकार हैं कि ये हर घटना में हिंदुओं की कमी ढूंढ लेते हैं। रॉयटर्स की एक मुस्लिम रिपोर्टर ने तो बाकायदा जब इस पूरे मामले पर खबर करनी शुरू की तो उसने सीधा आरएसएस पे रिसर्च कर दिया और आरएसएस को लेकर उसने उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया कि आरएसएस जो है, देखिए किस तरह का फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो लोग थे ये सब आरएसएस से जुड़े लोग थे। अब आप बताइए कि ब्रिटेन में अगर दंगे हो रहे हैं, ब्रिटेन में अगर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसमें भी उस मुस्लिम रिपोर्टर ने आरएसएस को ढूंढ निकाला। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये हिंदू फोबिया के शिकार हैं ये पत्रकार। बीबीसी ने, रॉयटर्स ने और वायर ने इसको लेकर के इन पूरे जो हिंदुओं पर जो हमले हुए उसको लेकर फेक न्यूज़ चलाई। जब ये खबरें आ रही थी कि एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है, तो बाकायदा कुछ मीडिया हाउस ने, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ मीडिया हाउस ने और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह चलाया कि एक मस्जिद पर भी हमला, ये दिखाने के लिए कि ये दरअसल जो है ये दंगा है, दोनों तरफ से दंगा है और हिंदू भी इस दंगे में शामिल हैं और मुस्लिम हिंदू दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। ये दिखाने के लिए ये खबर चला दी जाती है कि मस्जिद पर भी अटैक हुआ, जब मंदिर पर अटैक की खबर चलती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मस्जिद पर जो अटैक की खबर थी वो झूठी थी। वहाँ की जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, लीसेस्टर की जो पुलिस है, उसने बाकायदा ट्वीट करके खंडन किया कि किसी मस्जिद पर कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस ने माना कि मंदिर पर हमला हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से इस्लामी और जिहादी ताकतें जो हैं वहाँ पर हिंदुओं पर हमला कर रही हैं। लेकिन बीबीसी, रॉयटर्स और ये जो तमाम मीडिया है वहाँ का, पश्चिम का मीडिया है, उसने जो है लेफ्ट लिबरल मीडिया, ये भी ध्यान रखिए, ये इनका माइंडसेट जो है, क्योंकि इनको हिंदू फोबिया के शिकार इसलिए हैं क्योंकि ये लेफ्ट लिबरल किस्म के जो मीडिया है, तो इन्होंने जो है इन्होंने इस पूरे जो हिंदुओं पर हमला हुआ इसको इन्होंने जो है अलग ही रंग दे दिया। ये जो प्रोपेगेंडा और लेफ्ट लिबरल मीडिया है, चाहे वो ब्रिटेन का हो, भारत का हो, किस तरह से ये हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर हमले की खबर को किस तरह से ये कुछ और ही रंग देते थे और किस तरह से वो लोग झूठ बोलते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उसका उदाहरण हमने लीसेस्टर में भी देखा। वहाँ पर लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, लेकिन बीबीसी, रॉयटर्स और भारत में जो वायर है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाकायदा एक माजिद फ्रीमैन करके एक व्यक्ति है, वो बाकायदा एक जो है जिहादी व्यक्ति है, और वो जिहादी व्यक्ति ऐसा है कि जो आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है उसके लिए, अलकायदा के लिए वो
प्रेयर करता है, इस बात के पुख्ता सबूत जो है स्थानीय लोग दे रहे हैं कि वो इस तरह का जिहादी मानसिकता वाला आदमी है, तो उस जिहादी माजिद फ्रीमैन की जो झूठ की थ्योरी थी उसके झूठे बयान लिए जा रहे हैं। बीबीसी उसके पास इंटरव्यू करने जाता है, रॉयटर्स उसके पास इंटरव्यू करने जाता है, माजिद फ्रीमैन के पास, जो एक जिहादी है, एक आतंकवाद का समर्थक है। और भारत में जो वायर है, वायर भी उसी का बयान लेके कहता है कि इस तरह से हिंदुओं ने हमला किया। हिंदू दरअसल 16 सितंबर को, हिंदू जब हमले हो रहे थे हिंदुओं पर, 16 सितंबर को हिंदुओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, वहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लेकिन 16 सितंबर को हिंदू अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और 17 तारीख को जो जिहादी इस्लामी हैं वो एक बार फिर से हिंदुओं पर हमला शुरू कर देते हैं, हिंदुओं पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हिंदू घरों में तोड़फोड़ होती है, हिंदुओं के ऊपर हमले इस तरह से होते हैं। और ये जो बीबीसी है, ये जो रॉयटर्स है और ये जो भारत का वायर है, ये लोग माजिद फ्रीमैन जैसे जो लोग हैं उनके बयानों का आधार लेकर के ये हमले को और हिंदुओं पर हमले की खबर को कुछ और ही रूप दे देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहां की पुलिस ने, लीसेस्टर पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि ये जो माजिद फ्रीमैन के जितने दावे हैं, पुलिस ने उनका खंडन किया है, कहा कि ये झूठे दावे हैं। खुद वहां की पुलिस कह रही है। लेकिन उसके बावजूद इन मीडिया हाउसों ने, ये जो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा मीडिया जो है, उन्होंने अब तक माफ़ी नहीं मांगी है, इसका खंडन नहीं किया। इससे साफ दिखता है कि ये तमाम मीडिया जो है हिंदू फोबिया का शिकार है। तो बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये जो लीसेस्टर शहर है, ये दरअसल क्यों ऐसा हो गया। ये जो लीसेस्टर शहर है, यहाँ पर यहाँ पर कुल मिलाकर 50 से 60 हज़ार मुस्लिम पॉपुलेशन है और 35 यहाँ पर मस्जिदें हैं। 35 मस्जिदें हैं, 50 से 60 हज़ार मुस्लिम आबादी है इस शहर में। और 2001 में अगर आप देखेंगे तो 2001 में यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 11% थी। लेकिन 2011 में इनकी आबादी बढ़कर करीब करीब 19% मुस्लिम हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो भारतीय मूल के जो हिंदू हैं उनकी तादाद भी अगर आप देखेंगे तो 15% है। लेकिन 15% जो भारतीय मूल के हैं वो लोग, क्योंकि शांति प्रिय लोग हैं, वो लोग जिहादी नहीं हैं, वो लोग दंगाई नहीं हैं, वो शांति से वहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो 18-19% जो वहाँ की मुस्लिम आबादी, जिहादी आबादी है, उन्होंने किस तरह से हिंदुओं पर वहाँ पर हमले शुरू कर दिए, इसके तमाम वीडियो आपने देखे। तो बड़ा सवाल ये है कि इस्लामी मुल्कों में तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर यूरोपीय देशों में भी अब अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर सवाल उठता है कि ये जो जिहादी हैं इनको कैसे रोकेंगे, इनका सामना, इनका मुकाबला आप कैसे करेंगे। ये खतरा जो है, यूरोप में खतरे की घंटी बज गई है। कई यूरोपीय देशों में इस तरह से जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदल रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वहाँ जिहादी ताकतें बढ़ रही हैं और वहाँ पर जिहाद वो जो है बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ वो हमलावर हो रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। ये खतरे की घंटी बज चुकी है। इस खतरे से कैसे निपटना है, इसको लेकर के हमको सोचना होगा, रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अब जो है खतरा बहुत दूर नहीं है, हमको साफ तौर पर दिख रहा है। लीसेस्टर में जो हुआ उसने हमको दिखा दिया है कि हिंदू जो हैं अगर भारत के बाहर कहीं भी जाएंगे तो वो अब धीरे धीरे सुरक्षित नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली उनको भारत आना पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर यह है कि अगर भारत में भी जिहादी ताकतें बढ़ती रहेंगी, फलती फूलती रहेंगी, तो सवाल ये उठेगा कि क्या भारत में भी हिंदू सुरक्षित रह सकता है और आखिर कब तक। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।